हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोग मेंडल्स के लॉ पढ़ लिए थे और उसके बाद क्रॉस कर चुके थे। कौन सा क्रॉस किया था बेटा हमने? कौन सा क्रॉस किया था? मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जिसको हमने बोला था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के अंतर्गत दो लॉ आते हैं। क्या? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के अंतर्गत दो लॉ आते हैं। एक लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इन दोनों लॉज को मिला के कहा जाता है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इतनी बात समझ आई? अच्छा, लॉ ऑफ डोमिनेंस को अगर एक बार मैं रिवाइज कराऊं तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहलाता है आपका? बताइए। पहला तो कंक्लूजन उसका ये था कि फैक्टर्स ऑलवेज ऑकर्स इन पेयर। दूसरा कंक्लूजन ये था कि इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन विल डोमिनेट ओवर द अदर। देन थर्ड कंक्लूजन क्या था कि F1 जनरेशन में, किस जनरेशन में? F1 जनरेशन में सिर्फ या कोई दोनों में से दो पेरेंट थे ना, एक टॉल था कैपिटल टी, इस आपका डॉर्फ था स्मॉल टी। तो थर्ड कंक्लूजन कहता है कि दोनों में से, दोनों पेरेंट में से कोई एक पेरेंट के ही कैरेक्टर्स आपके इनहेरिट होंगे या कोई एक कैरेक्टर, एक ही पेरेंट के कैरेक्टर आपको शो होंगे। इनहेरिट तो दोनों के हो रहे थे, वो तो हमने F2 जनरेशन में देख लिया था। आगे कहा जाता है कि इन F2 जनरेशन चाहे वो दोनों पेरेंट्स के जो आपकी फिनोटाइप होंगे वो एक्सप्रेस हो जाएंगे। F1 जनरेशन में सिर्फ एक पेरेंट के होंगे, F2 जनरेशन में दोनों के एक्सप्रेस हो जाएंगे। अगला लॉ आपका कहता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो इसका क्या है? कंक्लूजन है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का क्या मतलब है? एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, क्या? एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर जो आपका था, वन फैक्टर विल गो इनटू अदर सेल एंड वन फैक्टर विल गो इनटू अनदर सेल। मतलब जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब सिर्फ इतना सा है बेटा, सेग्रीगेट हो जाना, अलग हो जाना। मतलब अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी एक साथ है तो इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, इन अ ग्रुप ऑफ फैक्टर, इन अ पेयर ऑफ फैक्टर, वन फैक्टर विल गो इनटू अदर and other factor will go into other. This is known as law of segregation and this law is also known as law of purity of gametes. मेरे भाई law of purity of gametes की बात आती है तो देख ले। law of purity का मतलब है कि ये जो गैमेट है ये प्योर है। प्योर कैसे? अगर ये कैपिटल टी लिखा है तो भाई साहब ये टॉलनेस के लिए ही रिप्रेजेंट होता है, ये टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ये अगर स्मॉल टी लिखा है तो ये डॉर्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन वहीं पे ये देखो कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ये वैसे तो टॉल और डॉर्फ दोनों का कैरेक्टर लिए, ट्रेट लिए, जीन लिए, एलील लिए, लेकिन नहीं, ये दिखाता क्या है? टॉल दिखाता है। तो यहाँ पे देखो धोखा है, कैपिटल टी भी स्मॉल टी है लेकिन प्लांट आपको कैसा दिख रहा है? सिर्फ और सिर्फ टॉल दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर कैपिटल टी अलग से आया तो ये टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, स्मॉल टी अलग से आया ये डॉर्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इसी वजह इसको बोला जाता है लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट्स। बेटा अगर होमोजाइगस होगा, होमोजाइगस कंडीशन होगी, होमोजाइगस का मतलब है कैपिटल टी या स्मॉल टी, इस कंडीशन को हम बोलते हैं होमोजाइगस। तो जो गैमीट्स होंगे वो सिमिलर टाइप के होंगे, बनेंगे दो अलग बात है लेकिन होंगे कैसे बेटा? सिमिलर टाइप के गैमीट होंगे। इतनी बात समझ गई? और जो हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी, मतलब जिसमें दोनों कैसे होंगे? अलग अलग होंगी, उसमें जो गैमीट्स बनेंगे कैसे बनेंगे? अलग अलग टाइप के बनेंगे, मतलब डिसिमिलर टाइप के बनेंगे। इतनी बात समझ गई? बेटा एक लाइन लिख लेना, लॉ ऑफ डोमिनेंट and law of segregation together known as law of dominance and law of segregation together known as law of purity of gametes. लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। अच्छा, अगली लाइन लिखने से पहले आप खुद बताइए हमें कि ये जो लॉ दिए गए हैं, चाहे वो लॉ ऑफ डोमिनेंस हो, चाहे वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस को देखते हुए दिए गए कि डाई हाइब्रिड क्रॉस को देखते हुए गए? सर अभी तक आपने सिर्फ हमें एक ही क्रॉस पढ़ाया जिसका नाम है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो जाहिर सी बात है किसको देख के दिए गए हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। सो लिखना वहीं पे, सो वी कैन से इजीली दैट both laws, law of dominant and law of segregation, was proposed by Mendel by seeing monohybrid cross. Both law was proposed by Mendel by seeing monohybrid cross. बेटा उसके बाद अगला आता है आपका बैक क्रॉस। क्या आता है? बैक क्रॉस है, जिसको प्यार से हम लोग बोलते हैं टेस्ट क्रॉस भी बोलते हैं, बैक क्रॉस भी बोलते हैं। बैक क्रॉस के अंडर आता है टेस्ट क्रॉस। आइए दिखाते हैं, पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्लाइड से। पहला क्या है बेटा आपका? बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या होता है पहले इसको समझ लो, फिर टेस्ट क्रॉस समझ में आएगा। बैक क्रॉस का मतलब होता है आप F1 जनरेशन का क्रॉस कराएं किसी भी उसके पेरेंट के साथ। मतलब मान लीजिए कैपिटल टी था,
स्मॉल टी था, स्मॉल टी था, मतलब ये प्योर टॉल है, ये प्योर डॉर्फ है, मतलब ये होमोजाइगस टॉल, ये हेटेरोजाइगस, सॉरी ये होमोजाइगस टॉल, ये होमोजाइगस डॉर्फ। इतनी बात समझ आई। अब इसका F1 जनरेशन कराइए, मतलब ये गैमेट बनाया होगा कैपिटल टी कैपिटल, देखो भाई लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगा, स्मॉल टी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगा। अब क्या कराएंगे, दोनों को फ्यूज करा दीजिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, सारे यही बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, सारे यही बनने की नहीं, बिल्कुल यही बनेंगे। तो देख भाई लॉ, जो बैक क्रॉस लॉ है वो ये कहता है, ये जनरेशन कौन सी कहलाएगी आपकी, F1 जनरेशन कहलाएगी। तो वो कहता है अगर F1 जनरेशन के बच्चे को हम पेरेंट से क्रॉस कराएं, F1 जनरेशन के बच्चे को हम पेरेंट से क्रॉस कराएं, तो बैक जा रहे हैं ना हम लोग, क्या जा रहे हैं, बैक जा रहे हैं ना, तो क्या बोलते हैं, इनको बैक क्रॉस बोलते हैं। क्या, कौन सा क्रॉस बोलते हैं, बैक क्रॉस। क्रॉसिंग F1 जनरेशन, सब लिखा हुआ है, सब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा। क्रॉसिंग F1 जनरेशन विद इट्स एनी पेरेंट इज नोन एज बैक क्रॉस। इतनी बात समझे। अब देख भाई बैक क्रॉस तो बता दिया, यूज आता है आपका टेस्ट क्रॉस का। किसका यूज आता है, यहीं पे दिखाते हैं टेस्ट क्रॉस क्या होता है। कुछ नहीं मेरे भाई, यही जो कैपिटल टी था, नाम हमेशा पकड़ना, बायो में आधी ज्यादा चीजें नाम से क्लियर होती बेटा। चलो इनके गैमेट बनवाओ, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब मेरे भाई देखो इधर, ये फ्यूज किए करेंगे तो सारे क्या ही बनने वाले हैं F1 जनरेशन में, आपको भी पता है 10 बार हो चुका है। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। आपको क्या पता है कि ये कैपिटल टी स्मॉल टी है कि कैपिटल टी, नहीं पता ना। आपको सिर्फ प्लांट देख के ये पता लग रहा होगा कि भाई साहब ये जो प्लांट खड़ा है ये टॉल है और ये जो प्लांट खड़ा है ये डॉर्फ है, इतनी तो पता लग रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको देख रहे सारे प्लांट आपको कैसे मिल रहे हैं, टॉल मिल रहे हैं, ऑल टॉल प्लांट्स, ऑल टॉल। इतनी बात समझ आई। अब बात है या नाम है क्रॉस का, क्या, टेस्ट क्रॉस। मतलब जब आप क्या करें, इनके जीनोटाइप, फिनोटाइप तो आपको दिख रहा है, फिनोटाइप का मतलब मेरे अंदर आपको फिनोटाइप दिख रहा है, मैं हाइट में क्या हूं, जो भी आपको दिख रहा है वो सब फिनोटाइप है। लेकिन आपको मेरे जीनोटाइप के बारे में तो नहीं पता है ना। ऐसे ही प्लांट में टॉल दिखता है F1 जनरेशन में, लेकिन हमें ये नहीं पता था भाई साहब कि ये होमोजाइगस टॉल है कि हेटेरोजाइगस टॉल है। तो मेंडल साहब चौंक गए थे, मेंडल साहब क्यों ये बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस की बात क्यों आई होगी, खुद सोचो ना। बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस की बात इसलिए आई थी क्योंकि जब मेंडल साहब ने देखा था F1 जनरेशन में सारे प्लांट उनको टॉल मिले थे, बट जब उन्होंने F2 जनरेशन कराई, कौन सी जनरेशन कराई, F2 जनरेशन, यहीं से चला देते हैं F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में इसने गैमेट बनाए होंगे, मतलब अगर इन दोनों की सेल्फिंग करा दें तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही तो हुआ था। तब वो देखते हैं जब ये वाले दोनों फ्यूज करते हैं तब आपको एक जो है वो डॉर्फ मिलता है, एक आपको डॉर्फ मिल रहा था और बाकी 3 क्या मिल रहे थे आपको, टॉल मिल रहे थे। तो वो चौंक जाते हैं, 3:1 का रेशियो आया था फिनोटाइप का कि नहीं आया था, 1:2:1 आया था जीनोटाइप का। तो वो देख के चौंक जाते हैं F2 जनरेशन में कि ये डॉर्फ आया तो आया कहां से। तो वो उसको चेक करने के लिए इनको चेक करते हैं कि डॉर्फ कहां छुपा था, इसलिए क्या कराते हैं, टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए कराते हैं टेस्ट क्रॉस। क्या कराते हैं मेरे भाई, टेस्ट क्रॉस। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी टेस्ट क्रॉस की, टू नो द पॉसिबल जीनोटाइप of the F1 generation by crossing of its one parent, by crossing, सर ये तो बैक क्रॉस कहलाएगा। बच्चे को अगर पेरेंट से क्रॉस कराएंगे F1 जनरेशन की तो क्या कहलाता है, बैक क्रॉस कहलाता है। हाँ मेरे भाई, बैक क्रॉस के अंतर्गत ही टेस्ट क्रॉस आता है। सुनो, अगर टेस्ट क्रॉस का मतलब, अच्छा एक बात बताओ, आप क्या चाहोगे, आप क्या चाहते हो या आप क्या जानते हो, ये बताओ। अगर डॉर्फ प्लांट आना है या रेसेसिव कैरेक्टर आना है तो हमेशा किस कंडीशन में आएगा, होमोजाइगस कंडीशन में। मतलब अगर ये प्लांट लिखा हुआ है, हमें नहीं पता वहां पे क्या लिखा है, हमें ये पता कि ये डॉर्फ प्लांट है। डॉर्फ प्लांट है मतलब उसका जीन्स या उसके ट्रेट्स क्या होंगे, स्मॉल टी और स्मॉल टी। लेकिन यहाँ पे ये टॉल प्लांट लिखा है। अब हमें ये नहीं पता है कि ये जो टॉल प्लांट है ये होमोजाइगस वाला है कि हेटेरोजाइगस वाला है। मतलब ये जो टॉल प्लांट लिखा है ये कैपिटल टी वाला है कि कैपिटल टी या स्मॉल टी वाला है। तो इसलिए हमें सिर्फ क्या, ये हमें कंफर्म पता है कि ये कैसा होगा, स्मॉल टी, क्योंकि रेसेसिव कैरेक्टर हमेशा कब एक्सप्रेस होता है, जब वो कैसा होता है बेटा, होमोजाइगस कंडीशन में होता है। तो इसके एक पेरेंट को, सॉरी इसके एक F1 जनरेशन के एग्जाम्पल को या एक F1 जनरेशन के एग्जाम्पल को या जो भी बोल रहे हैं ऑर्गेनिज्म को, प्लांट को क्रॉस कराएं आप किसी एक पेरेंट से। अगर किसी भी एक पेरेंट के पास आप ऑप्शन है तो उसको कहते हैं बैक क्रॉस, और अगर रेसेसिव पेरेंट से कराएं तो उसको क्या बोलते हैं, हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। मतलब इनका जीनोटाइप पता करना, हमें नहीं पता कि जीनोटाइप क्या है। चलो आओ कराते हैं। F1 जनरेशन के सारे प्लांट्स लिखे हुए हैं, सारे कैसे बेटा, ऑल टॉल। इतनी बात समझ में आई, ये F1 जनरेशन है। जो पेरेंट्स हैं कौन है, पेरेंट्स,
वो दो होते हैं, एक टॉल है एक डॉर्फ है। अब हमें पता है टॉल वाले के पास दो कंडीशन है, या तो वो कैपिटल टी के साथ हो सकता है, या तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, दोनों केस में टॉल ही आएगा। और जो हमारा टॉल है हमें ये नहीं पता है कि ये कैपिटल टी में है कि या स्मॉल टी कैपिटल टी में है, हमें भी नहीं पता है, हाँ है ना, क्योंकि जीनोटाइप तो मेंडल साहब, अरे हमें पता है कि कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है, लेकिन अगर पता करना हो तो क्या करेंगे, मेंडल साहब के टाइम पे जाके, मैंने बोला था इसीलिए पढ़ना, क्योंकि फिर आपको बकवास लगेगा, क्योंकि आप तो कहेंगे सर कैपिटल टी इधर बना था स्मॉल टी इधर बना था, दोनों फ्यूज हुए थे, तो भाई साहब क्या ही पता कि ये जो है ये डोमिनेंट था कि रिसेसिव था, मेंडल साहब के टाइम पे जाके पढ़ो। ऑल टॉल आए थे F1 जनरेशन में। अगर पेरेंट्स की बात करूं तो बेटा डॉर्फ वाला हमेशा सिर्फ एक ही कंडीशन में होगा, जिसका नाम होगा स्मॉल टी। तो अगर मुझे इसका जीनोटाइप पता करना है, क्या पता करना है, जीनोटाइप, ये मुझे नहीं पता अभी, मुझे इतना पता है या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब अगर मुझे पता करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, देखो एक एक बार कंडीशन रख के देखते हैं, क्योंकि डॉर्फ वाले के साथ अगर F1 जनरेशन का क्रॉस आप डॉर्फ वाले पेरेंट के साथ करा रहे हैं, रेसेसिव पेरेंट के साथ करा रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, उसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, पता करने के लिए। चलो आओ कराते हैं टेस्ट क्रॉस। तो मुझे इसका नहीं पता है, लेकिन भाई साहब एक बात सही है, अगर ये टॉल है तो एक तो कैपिटल टी होगा ही होगा, अगर होमोजाइगस होगा तो दोनों कैपिटल टी होंगी, अगर हेटेरोजाइगस होगा तो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। तो मैंने मान लिया पहले एक कंडीशन, नंबर 1 कंडीशन लेता हूं कि ये जो है होमोजाइगस टॉल है। कैसा टॉल है, होमोजाइगस टॉल है, मान लिया ये वाला चेंजेबल है, ये वाला चेंजेबल है, मान लिया। क्रॉस किसके साथ कराएंगे इसको, स्मॉल टी रेसेसिव पेरेंट के साथ। चल भाई गैमीट बनवाओ, कैपिटल टी स्मॉल टी। सारे प्लांट्स कैसे आएंगे बेटा, इसको फ्यूज कराओ कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको कराओ कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको कराओ कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको कराओगे कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब सारे प्लांट कैसे आ गए, कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब हमें अभी कैपिटल टी स्मॉल टी तो नहीं दिख रहा होगा, हमें क्या मिलता है, ऑल टॉल। क्या मिला, ऑल टॉल। जब सारे प्लांट टॉल मिले इसका मतलब हो गया कि ये जो हमारा F1 जनरेशन वाला प्लांट था वो होमोजाइगस टॉल था। कैसा टॉल था बेटा, होमोजाइगस टॉल था, क्योंकि जाहिर सी बात है बेटा अगर होमोजाइगस होगा तभी ये कैपिटल टी बनाएगा, तभी इसके ऊपर डोमिनेट करेगा। अच्छा इसकी दूसरी कंडीशन देखते हैं, दूसरी कंडीशन क्या कहती है, मान लो हमने कैपिटल टी और स्मॉल टी ले लिया, मतलब हेटेरोजाइगस टॉल ले लिया, और ये तो हमारा फिक्स है स्मॉल टी। चल भाई गैमेट बनाओ, कैपिटल टी स्मॉल टी फ्यूज करो बेटा। चलो कैपिटल टी के साथ ये वाला स्मॉल टी जाएगा, तो क्या बन जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। चलो फिर कैपिटल टी के साथ ये वाला गैमेट जाएगा, क्या बन जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ ये वाला जाएगा स्मॉल टी। ये वाला इसके साथ चला जाएगा, क्या बन जाएगा, स्मॉल टी। मतलब भाई दो देख हमें डॉर्फ मिलेंगे, दो हमें टॉल मिलेंगे, मतलब टॉल और डॉर्फ का जो रेशियो है, टॉल और डॉर्फ का रेशियो कितना आया, कितने टॉल है बेटा, दो टॉल है। डॉर्फ रेशियो का मतलब होता है स्मॉलेस्ट नंबर निकालना, दो टॉल दो डॉर्फ, कट करेंगे तो कितना आएगा, 1:1। मतलब अगर रेशियो जो है आपका टेस्ट क्रॉस के अंदर 1:1 आता है, तो जो हमारा F1 जनरेशन का प्लांट था वो हेटेरोजाइगस होगा, और अगर रेशियो नहीं आता, सारे प्लांट टॉल ही आते, तो जो हमारा F1 जनरेशन का टॉल प्लांट था वो कैसा था, होमोजाइगस था। टेस्ट क्रॉस समझ में आया, अरे हाँ कि ना। तो देख भाई अभी मैंने 3 क्रॉस पढ़ाया आपको, 2 पढ़ाए, मतलब एक बैक क्रॉस है। बैक क्रॉस सिंपली मींस ये आपका पेरेंट है, ठीक, ये आपका F1 जनरेशन का ऑर्गेनिज्म है। अगर इसको आप इससे क्रॉस कराएं, ये कहलाता है आपका बैक क्रॉस। इतनी बात समझ आई। तो देखो पेरेंट 2 होंगे, एक आपका होमोजाइगस होगा, सॉरी एक आपका डोमिनेंट होगा और एक आपका रेसेसिव होगा। ये 2 पेरेंट्स हैं, और इन दोनों की वजह से क्या आया होगा बेटा, F1 जनरेशन। तो अगर देख किसी से भी कराओ तो क्या कहलाएगा, इससे कराओ चाहे इससे कराओ, क्या कहलाएगा, ये बैक क्रॉस। क्या कहलाएगा मेरे भाई, बैक क्रॉस। लेकिन अगर आप रेसेसिव से करा रहे थे, क्या बोला मैंने, अगर आप रेसेसिव करा रहे थे, रेसेसिव से करा रहे थे, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, जब आप रेसेसिव करा रहे थे इसको क्या बोलेंगे आप, टेस्ट क्रॉस। क्या बोलेंगे मेरे भाई, टेस्ट क्रॉस। और अगर आप डोमिनेंट से कराएं तो इसको बोलते हैं मेरे भाई आउट क्रॉस। एनसीईआरटी नहीं दिखाती है, क्या बोलते हैं उसको, आप आउट क्रॉस बोलते हैं। तो सुनो ध्यान से, अगर F1 जनरेशन के ऑर्गेनिजम्स को, F1 जनरेशन की प्रोजेनी को आप पेरेंट से, किसी भी पेरेंट से, चाहे डोमिनेंट चाहे रेसेसिव, किसी से भी फ्यूज कराएं, क्या बोलेंगे, बैक क्रॉस। अगर रेसेसिव से फ्यूज कराएं, क्यों कराएं, क्योंकि आपको पॉसिबल जीनोटाइप जानना होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे उसको हम, टेस्ट क्रॉस, क्योंकि आपको पता करना जीनोटाइप क्या है, कि कैपिटल टी स्मॉल टी है, मतलब कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में कि होमोजाइगस कंडीशन में। लेकिन अगर आप डोमिनेंट वाले से कराते हैं तो ऐसे क्रॉस को हम क्या बोलते हैं, आउट क्रॉस। तीनों क्रॉस समझ में आ गए। तो आउट क्रॉस प्लस टेस्ट क्रॉस कम्स अंडर दी बैक क्रॉस। ये बात समझ में आई, आउट क्रॉस
आउट क्रॉस प्लस टेस्ट क्रॉस कम्स अंडर बैक क्रॉस। वेरी गुड, समझ आ गया? हाँ है ना? आज अब दिखाते हैं आपको। Mendel's laws of inheritance. बैक क्रॉस, क्रॉस बिटवीन अ हाइब्रिड एंड इट्स इन एनी पेरेंट। हाइब्रिड का मतलब बेटा यही होता है जो आपका F1 जनरेशन में आया। क्रॉसिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, टेस्ट क्रॉस देखो, क्रॉसिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद डोमिनेंट फिनोटाइप टू अ रिसेसिव इंडिविजुअल। क्या करें आप? डोमिनेंट फिनोटाइप का मतलब, डोमिनेंट फिनोटाइप का मतलब क्या होगा? टॉल डोमिनेंट होता है कि डॉट डोमिनेंट होता है? टॉल डोमिनेंट होता है। अगर मैं उसकी बात करूं, वैसे नॉर्मली बात अगर देखो, डोमिनेंट फिनोटाइप ही आपका दो कंडीशन में हो सकता है। मैं हर बार बता रहा हूं, या तो हेटेरोजाइगस में होता है या तो होमोजाइगस में हो सकता है। रिसेसिव वाले के पास कोई ऑप्शन नहीं है। रिसेसिव वाला हमेशा 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 आपका होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस होगा टू अ रिसेसिव इंडिविजुअल। कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी टॉल डॉर्फ। क्या आया रेशियो? 1:1। 1:1 किस केस में आता है? जब आपका जो फिनोटाइप है वो कैसा हो बेटा? जो आपका फिनोटाइप है वो आपका अगर हेटेरोजाइगस होता है तो रेशियो कितना आता है? 1:1। लेकिन अगर वही अगर आपका जो आपका डोमिनेंट था F1 जनरेशन में वो अगर हेटेरोजाइगस होगा, कैसा होगा? हेटेरोजाइगस होगा तो रेशियो आएगा 1:1। लेकिन अगर वो होमोजाइगस कंडीशन में उसको लेंगे तो रेशियो कितना आएगा? ऑल प्लांट्स और टॉल। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, याद रखना रेशियो का आएगा तो हेटेरोजाइगस होगा, ऑल टॉल आएंगे तो होमोजाइगस होगा। भाई अगर ऑल टॉल आएंगे तो मेंडल का पहला वाला क्रॉस नहीं बन जाएगा? कैपिटल टी इनटू स्मॉल टी तो सारे टॉल ही आएंगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस इज यूज्ड टू फाइंड आउट द अननोन जीनोटाइप ऑफ अ कैरेक्टर। टेस्ट क्रॉस यूज होता है अननोन जीनोटाइप ऑफ अ कैरेक्टर फाउंड करने के लिए। वही मैं आपको एक्सप्रेस कर चुका हूं। अगर इसने होमोजाइगस रेसेसिव लिया और होमोजाइगस रेसेसिव ही दोनों कंडीशन में लेंगे, क्या लेंगे? होमोजाइगस रेसेसिव, क्योंकि इसका हमें जीनोटाइप पता होता है कि हमेशा किसमें होगा? रेसेसिव कंडीशन होगा, मतलब स्मॉल लेटर में ही होगा, क्योंकि हमेशा कैसा होता है? होमोजाइगस। आपने मान लीजिए पहली बार लेते हैं कैपिटल डब्ल्यू, क्या लिया? मतलब डोमिनेंट और डोमिनेंट। अरे मैं टॉलनेस की बात कर रहा था, ये कलर की बात कर रहे हैं भाई साहब। किसकी बात कर रहे हैं? कलर की। कलर हमें पता है, फ्लावर की कलर अगर मैं बात करूं तो वॉयलेट होता है। कैसा होता है? वॉयलेट। बोलो तो कैपिटल डब्ल्यू जब कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू से फ्यूज करेगा सारे कैसे आ जाएंगे? कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, मतलब सारे फ्लावर्स कैसे आ जाएंगे आपके? वॉयलेट आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? वॉयलेट आ जाएंगे। लेकिन मान लीजिए आपने वही है भाई, मेरे वही है, सेम है, जहां पे आपने अभी इधर कैपिटल डब्ल्यू लिया है, स्मॉल डब्ल्यू लिया है। मैंने क्या लिया था? कैपिटल टी, स्मॉल टी, मतलब मैंने टॉलनेस के लिए दिया था, इन्होंने कलर के लिए लिया है। मान लीजिए यहाँ पे फिर वही स्मॉल डब्ल्यू, लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया? एक कैपिटल डब्ल्यू, एक स्मॉल डब्ल्यू। जब फ्यूज कराया तो हाफ ऑफ द फ्लावर्स आर वायलेट एंड हाफ ऑफ द फ्लावर्स आर व्हाइट। अननोन फ्लावर इज हेटेरोजाइगस। एंड उस वाले केस में होगा क्या होगा? फर्स्ट वाले में केस में अननोन फ्लावर इज होमोजाइगस। इतनी बात समझ आई? तो इंटरप्रिटेशन क्या है? अननोन फ्लावर्स इज होमोजाइगस डोमिनेंट, ऑल फ्लावर्स वॉयलेट। जस्ट सेम, जब डोमिनेंट कैरेक्टर ही आ जाए, सारे डोमिनेंट कैरेक्टर आ जाए, मतलब वो प्लांट कैसा था? होमोजाइगस कंडीशन में था। जब रेशियो 1:1 का आ जाए तो वो प्लांट में क्या कह सकता हूं? किस कंडीशन का था? हेटेरोजाइगस कंडीशन का था। स्क्रीनशॉट लो बेटा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बोर्ड में। नीट में इतना डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बट हाँ रेशियो पूछ लेता है कि अगर प्लांट जो हमने टेस्ट किया था उसका रेशियो अगर 1:1 आया तो वो क्या कहलाता होगा? तो वो हेटेरोजाइगस था। अगर सारे टॉल आ गए, सारे डोमिनेंट कैरेक्टर शो करने लगे तो वो क्या कहलाता होगा? तो बेटा वो क्या कहलाता आपका? होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस डोमिनेंट। फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, समझ गए? अब लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात आती है जो कि मैं 10 बार बता चुका हूं आपको, फिर एक बार और बताऊंगा, कोई बात नहीं, क्योंकि स्लाइड से हम लोगों को देखना जरूरी है, इससे कॉन्सेप्ट और क्लियर होते हैं। पहले समझ लीजिए, फिर बोर्ड पे देख लीजिए, लिखवा देते हैं, समझा देते हैं। पहले मेरे मुंह से समझो, फिर बोर्ड पे लिखा हुआ समझो, फिर टेबल पे समझो, यहाँ पे स्लाइड्स पे समझो, फिर उसके बाद लिखो, फिर उसके बाद होमवर्क करो। तो जब एक चीज को आप 3 से 4-5 बार पढ़ेंगे, 3-4-5 बार, तो आराम से आपके दिमाग में बैठेगी, गारंटी मैं ले रहा हूं। बस आप जितनी बार मैं पढ़ाऊं पढ़ते रहिएगा। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। मैं भी वही बात कह रहा हूं। आज हम फैक्टर्स को किस नाम से जानते हैं बेटा? जीन्स के नाम से जानते, लेकिन मेंडल के टाइम पे फैक्टर को किस नाम से जानते थे? मतलब जीन को किस नाम से जानते थे? फैक्टर के नाम से ही जानते थे। फैक्टर्स ऑकर्स इन पेयर, फैक्टर पेयर में ऑकर होते हैं, हमें पता जीन हमारे पेयर में होते हैं। इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन विल डोमिनेट ओवर द अदर। इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ सिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, क्योंकि हमें पता है एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है। अगर ये डोमिनेट ना करता, इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ डोमिनेट्स द
अदर, डोमिनेट करता है दूसरे के ऊपर, तो भाई डोमिनेट ही तो करता, नहीं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कोई बीच की हाइट आनी चाहिए थी, लेकिन आती क्या है, आती तो टॉल है भाई, कैपिटल टी और स्मॉल टी है ना, तो हाइट क्या आनी चाहिए थी, इसका भी कैरेक्टर शो होना चाहिए, इसका भी कैरेक्टर शो होना चाहिए, मतलब बीच की हाइट आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या होता है मेरे भाई, पूरा पूरा प्लांट कैसा दिखेगा, आपको टॉल दिखता है। इसी का मैं अगर एक्सेप्शन की बात करूं लॉ ऑफ डोमिनेंस के, तो दो एक्सेप्शन आते हैं। एक आपका आता है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब है दोनों अपनी मिली-जुली सरकार बनाना, मतलब टॉल और डॉर्फ जब ये कैपिटल टी स्मॉल टी मिले तो बीच की हाइट आए, बीच का कलर आए, किसी भी चीज के लिए अगर मैं बात करूं तो उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे आप, कोडोमिनेंस। को मतलब होता है मिली-जुली सरकार। इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक और एक्सेप्शन है इसका, लॉ ऑफ डोमिनेंस का ही अभी पढ़ाएंगे डिटेल में। इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहता है ना तुम्हारी बात ना मेरी बात, किसी और की बात, कुछ नया कॉम्बिनेशन बनाओ, मतलब ना तुम्हारी डोमिनेंस ना मेरी डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस रह जाना, और कोडोमिनेंस दोनों की मिली-जुली सरकार बने। स्क्रीनशॉट लो बेटा, क्या हो गया, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो। डन, चलिए आगे आ जाओ। सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन द फैक्टर्स एलील्स ऑफ अ कैरेक्टर। बेटा फैक्टर्स और एलील क्यों बोल रहा है, क्योंकि फैक्टर को कंट्रोल, या बात करूं मैं तो कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला कौन होता है, कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने वाला जीन होता है, कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने वाला जीन होता है, जीन को हम बोल रहे हैं फैक्टर, और जीन की अल्टरनेट फॉर्म क्या होती है, एलील। तो फैक्टर की अल्टरनेट फॉर्म क्या हो जाएगी, जीन। फैक्टर का दूसरा नाम, जीन का दूसरा नाम क्या है, फैक्टर, और जीन की अल्टरनेट फॉर्म क्या कहलाती है, एलील। तो जो जीन है वही फैक्टर है, जो फैक्टर है वही जीन है, तो उसकी अल्टरनेट फॉर्म क्या कहलाएगी, एलील। ऑफ अ कैरेक्टर पेयर प्रेजेंट इन अ पेरेंट सेग्रीगेट, अलग अलग हो जाते हैं, फ्रॉम ईच अदर सच दैट अ गैमीट रिसीव्स ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर। मतलब कैपिटल टी बना हुआ है तो ये अलग हो जाएंगे, मतलब एक ये एलील है, एक ये एलील है, अलग अलग हो जाते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। होमोजाइगस से हेटेरोजाइगस से कुछ भी हो, सिमिलर गैमीट बनेंगे होमोजाइगस कंडीशन में, डिसिमिलर गैमीट्स बनेंगे आपके हेटेरोजाइगस कंडीशन में। हेटेरोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूसेस टू काइंड्स ऑफ गैमीट्स ईच हैविंग वन एलील विद इक्वल प्रोपोर्शन। कैसे होंगे, दोनों के पास एलील होंगे, एक एक होंगे, और दोनों का प्रोपोर्शन कैसा होगा बेटा, इक्वल प्रोपोर्शन होगा। इतनी बात समझ में आई, अरे बोलिए, बोलता ही नहीं, गुड। देखो ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन द फैक्टर्स एलील्स ऑफ अ कैरेक्टर या पेयर प्रेजेंट इन पेरेंट सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर सच दैट अ गैमीट रिसीव्स ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर, सच दैट अ गैमीट रिसीव ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर्स। बेटा अगर हमें नंबर ऑफ गैमीट्स कभी भी निकालने हो, तो एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, 2 की पावर n। क्या, 2 की पावर n लगा के देखते हैं। मैंने फॉर्मूला क्या बताया, पहले थोड़ा नीचे पढ़ते हैं, जगह नहीं है। मैंने बोला नंबर ऑफ गैमीट्स के लिए नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, नीट में कभी कभी पूछ लेता है कि इसके गैमीट बताओ, उसके गैमीट बताओ, तो आप कैलकुलेट थोड़ी ना करेंगे बैठ के, या सेग्रीगेट करते रहेंगे। मान लीजिए ऐसे दे दिया तब, तो इसलिए नंबर ऑफ गैमीट का सिंपल सा फॉर्मूला है नंबर ऑफ गैमीट्स को। बेटा कई सारे फॉर्मूले आपको मैं लिखवा दूंगा ऐसे, जो आपके नीट या बोर्ड में डायरेक्टली क्वेश्चंस निकालने में हेल्प करेंगे। मतलब डायरेक्टली नंबर ऑफ गैमीट, नंबर ऑफ जीनोटाइप, नंबर ऑफ फिनोटाइप, नंबर ऑफ जाइगोट्स, सारी चीजें डायरेक्टली आप निकालेंगे। नंबर ऑफ गैमीट्स की अगर बात करूं तो मैंने क्या बोला, 2 की पावर n। या अब ये n क्या है, n है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, क्या, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। इतनी बात समझ में आई। तो आओ देखते हैं, मान लो मुझे कैपिटल टी और स्मॉल टी का गैमेट चाहिए कि ये कितने टाइप के गैमेट बनाएगा, कितने नंबर ऑफ गैमेट्स बनाएगा। तो हेटेरोजाइगस का मतलब कितना हेटेरोजाइगस है, एक ही हेटेरोजाइगस है। चलो आओ, नहीं हेटेरोजाइगस तो इसमें एक ही पेयर है, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 रखा, आंसर कितना आया, 2 आया। मतलब गैमेट से कितने बनाएगा, 2 बनाएगा। देखो फॉर एग्जांपल कैपिटल टी स्मॉल टी 2 टाइप के गैमेट बनाया कि नहीं बनाया। चलो आगे आओ, मान लो ये दिया गया है R R Y Y
कैपिटल टी, इस तरीके का पूरा एक आपका जीनोटाइप दिया गया। अब आपसे पूछा गया नंबर ऑफ गैमेट्स बताओ कितने बनाएगा, तो 2 की पावर n। अब आप उस टाइम कैलकुलेट थोड़ी करेंगे इस तरीके से कि कैपिटल टी स्मॉल टी था, एक में ये गया, एक में ये गया, अब इसमें आप एक में ये गया, एक में ये गया, फिर एक में ये गया, फिर एक में ये गया, फिर एक में ये गया, खत्म हो जाओगे। तो 2 की पावर n कितने हेटेरोजाइगस हैं, एक हेटेरोजाइगस कंडीशन ये, एक हेटेरोजाइगस कंडीशन ये, मतलब 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 रखोगे आंसर कितना आएगा बेटा 4। मतलब इसके टोटल नंबर ऑफ गैमेट्स, टाइप ऑफ गैमेट कितने बनेंगे 4 बनेंगे। इतनी बात समझ में आई? हाँ है ना। इसके लिए एक और मेथड होता है फॉकलाइन मेथड। फॉकलाइन मेथड क्या होता है आइए वो भी दिखाते हैं आपको। नंबर ऑफ गैमेट्स फाइंड करने के लिए एक मेथड होता है जिसका नाम होता है फॉर्क लाइन मेथड। फॉर्क मतलब समझते हो, कांटे वाला चम्मच जिससे क्या खाते हो, मैगी खाते हो, उसको क्या बोलते हैं फॉक बोलते हैं, फॉक। तो फॉक लाइन मेथड ये होता है जैसे मैंने अभी बोला था, मान लो ये आपका है कैपिटल आर स्मॉल आर, या इसको छोड़ो कैपिटल आर स्मॉल आर को, मैं ले लिया कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी कैपिटल डी स्मॉल डी। अब मैंने कहा इसके गैमेट्स बनाइए, क्या बनाइए गैमेट्स बनाइए। मुझे पता है 2 की पावर n होता है, 2 की पावर n कितना होगा बेटा 1 2 3, मतलब 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3 नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया आंसर 8। चलो अब हम फॉक लाइन मेथड से निकालते हैं। फॉक लाइन मेथड का होता है चम्मच की तरह फैलती हुई चली जाएगी। उसमें क्या होता है, अगर आप एक बार ये लिख लीजिए, हेटेरोजाइगस को 2 बार लिखेंगे, होमोजाइगस को 1 बार लिखेंगे, लिख लिया। अब क्या करिए, इसके अगला कौन आया बेटा कैपिटल बी, फिर कौन आया स्मॉल बी, इधर भी वही करिए कैपिटल बी और स्मॉल बी। अगर होमोजाइगस होगा तो 1 बार लिख लेंगे, जैसे ये फिर हेटेरोजाइगस आता है कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी। अब इनको जोड़ते हुए चले जाओ, पहला गैमेट क्या बनेगा, देखो ये तो नंबर ऑफ गैमेट्स निकालने का तरीका था। नंबर ऑफ गैमेट्स मतलब डायरेक्टली आपको अगर नंबर पूछा जाए नीट में जैसा कि पूछा जाता है, लेकिन आपसे बोर्ड में कहते जो गैमेट बन रहे हैं वो हैं कौन कौन से, तो आपको कौन सा मेथड लगाना है, इजीली मेथड लगाना है, फॉक लाइन मेथड। क्या करना है ए बी सी, पहले जाएगा ये डी, मतलब पहला जो गैमेट बनेगा वो ये बनेगा ए बी सी डी, दूसरा गैमेट बनेगा ए बी सी और स्मॉल डी, देख रहे हो स्मॉल डी। तीसरा गैमेट क्या बनेगा ए, फिर ये जाएगा स्मॉल बी, फिर जाएगा कैपिटल सी, फिर जाएगा कैपिटल डी, है ना। ऐसे ही फिर जाएगा ए, फिर जाएगा स्मॉल बी, फिर जाएगा कैपिटल सी, फिर जाएगा स्मॉल डी। ऊपर वाले से कितने बन गए 4 बन गए, नीचे से भी 4 ही बनेंगे। एक ये जाएगा, देखो मैं दिखाता हूँ कौन कौन से, एक आपका ये जाएगा, फिर आपका एक ये जाएगा, फिर एक आपका ये जाएगा। चलो बना के दिखा देते हैं। एक बनेगा आपका स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी। फिर आपका ये बनेगा स्मॉल ए, ऊपर ही चलिए अभी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल डी। अब इधर आ जाओ, स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल डी। ये आपके 8 तरीके के टोटल गैमेट्स बन गए। देखो 8 तरीके से यहाँ भी बने, 8 तरीके से यहाँ भी बने। लेकिन अगर आपसे गैमेट्स का कंपोजिशन पूछ लेगा तब आप नहीं बता पाएंगे, इसलिए आओ इस मेथड को दोबारा दिखाते हैं। इंपॉर्टेंट है फॉक लाइन मेथड। क्या बोला मैं, फॉक लाइन मेथड। नंबर ऑफ गैमेट्स आपके पूछे जाते हैं नीट में, नंबर ऑफ गैमेट्स निकालने का तरीका। अब जब बात आई है तो बात हमेशा दूर तक जानी चाहिए, चाहे कोई बात हो। नंबर ऑफ गैमेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2 की पावर n। आओ मैं एक आपको जीनोटाइप देता हूं, एक क्या देता हूं आपको जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी होता है, आर 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 होता है, कुछ भी दे दो, आर 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 मूवी नहीं है। हाँ मैंने जीनोटाइप दिया आपको, मान लीजिए कुछ सिंपल सा लेते हैं, बड़ा सा लेते हैं थोड़ा। बेटा कुछ ऐसा लेना चाह रहे हैं जिससे तुम्हें बहुत कुछ सिखा सकें।
एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई और एक दोनों कैसे हैं कैपिटल एक्स, दोनों कैसे हैं कैपिटल जेड। चलो पहले नंबर बताते हैं। तो 2 की पावर n, n का मतलब है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, क्या नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस मतलब जो अलग अलग हो। एक आपका हेटेरोजाइगस ये है, एक आपका हेटेरोजाइगस ये, एक आपका हेटेरोजाइगस ये, मतलब कितने हेटेरोजाइगस हैं 3, 2 की पावर 3, आंसर कितना आएगा 8। बेटा एक चीज नोटिस कर रहे हो, दिखाता हूं मैं, नोटिस कराता हूं, चला गया और तो गलत हो गया, कोई बात नहीं। मैं नोटिस ये कराना चाह रहा था कि अभी आपका सिर्फ 3 चीज का गैमेट था, मतलब अभी जो इससे पहले आपने किया था वो ये था कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी। जो इसका आंसर आता है वो भी 8 आता है। क्यों आता है? क्योंकि हम कैलकुलेट करते नहीं कैपिटल सी था, हम कैलकुलेट करते नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस 1 2 3, 2 की पावर 3 बराबर 8। और ये इतना बड़ा गैमेटोफाइट है, 3 2 5 का है, ये सिर्फ 4 का था, इसमें भी आंसर कितना आ रहा है 8 आ रहा। चलो गैमेट का कंपोजिशन बनाते हैं। कहां से शुरू करेंगे? एक्स। बेटा अगर कैपिटल होगा तो कितनी बार लिखेंगे? एक बार लिखेंगे। मैंने यहाँ पे क्या किया था? स्मॉल कैपिटल है, स्मॉल ऐसे ऐसे लिखा था, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे? सिर्फ एक बार लिखेंगे एक्स को। उसके बाद कौन आया? होमोजाइगस। चलो भाई फॉर्क तरीके से फाड़ना शुरू करो, एक बार एक तरफ कैपिटल वाई एक तरफ स्मॉल वाई। तो कुछ ऐसा कर लेते हैं जिससे डिफरेंशिएट कर सकें। कैपिटल वाई स्मॉल वाई लिख लिया, चलो फिर आगे बढ़ो। फिर आगे कौन आया बेटा? इसके आगे जेड आया। जेड कैसा है? कैपिटल है कि स्मॉल है? कैपिटल है, मतलब एक एक बार लिख देंगे। फिर कौन आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब 2 बार लिख देंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर कौन आया? कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। अब देखो कितने टाइप के गैमेट बनेंगे। हमें पता है आंसर हमारा 8 टाइम्स आएगा, लेकिन हम देखते हैं पहले क्या होगा। एक बार x जाएगा, y जाएगा, z जाएगा, t जाएगा, स्मॉल w जाएगा, है ना। दूसरा गैमेट देखो, एक बार देखो, फिर एक बार x जाएगा, y जाएगा, z जाएगा, लेकिन अब क्या जाएगा? कैपिटल T जाएगा, लेकिन फिर क्या जाएगा? स्मॉल w, मतलब एक ये बन गया। इतनी बात समझ नहीं? अगला क्या होगा? फिर ये x y z जाएगा, लेकिन यहाँ से घूम जाएगा, एक ये चला जाएगा। अगला क्या होगा? फिर ये जाएगा तो, लेकिन इधर चला जाएगा, मतलब एक से कितने बन गए? 4 गैमेट बन गए। ऐसे नीचे 4 बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ गैमेट्स कितने हो गए? 8। कंपोजिशन आप निकाल लेंगे। चलिए नीचे वाला करके दिखाते हैं। x आएगा, y आएगा, z आएगा, उसके बाद t आएगा, फिर कैपिटल W आ जाएगा, यही तो बनेगा। फिर एक बार x आएगा, फिर y आएगा, फिर z आएगा, फिर t आएगा, फिर कौन आ जाएगा? स्मॉल w। फिर एक बार x आएगा, y आएगा, z आएगा, स्मॉल t आएगा और कैपिटल W आएगा। फिर एक बार क्या होगा? x आएगा, y आएगा, z आएगा, स्मॉल t आएगा और स्मॉल w आएगा, यही तो होगा, हाँ कि ना। ऐसे 4 ऊपर बन जाएंगे। तो नंबर ऑफ गैमीट्स कैसे बनते हैं, क्या होता है, आपको समझ में आया? नंबर ऑफ गैमीट्स फॉर्म करने का तरीका क्या होता है? अगर आपको सिर्फ नंबर निकालना है, सिर्फ ओनली एंड ओनली यू वांट नंबर, तो आप सीधा फॉर्मूला लगाइए 2 की पावर n, एंड n इज द नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। एंड अगर आपकी बात चलती है कि हेटेरोजाइगस नंबर तो आपने निकाल लिया, लेकिन साथ साथ में आपको यह भी पता होना चाहिए कि कैसे आपको कंपोजिशन ऑफ गैमेट्स मिलेगी। तो कंपोजिशन ऑफ गैमेट्स निकालने के लिए फॉक लाइन मेथड। कौन सा मेथड बेटा? फॉक लाइन मेथड। इसका स्क्रीनशॉट ले लो हल्का सा, और इसको आपको खुद से करना है, जिससे कि आप समझ जाओ फॉक लाइन मेथड क्या होता है। आप उम्मीद है बेहतर तरीके से आप समझ चुके होंगे। आजा बेटा अब देखते हैं, हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस देख चुके हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस वो क्रॉस होता है जिसमें हम एक कैरेक्टर को कंसीडर करके क्रॉस कराते हैं, उस क्रॉस को हम क्या बोलते हैं बेटा? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और जिसमें हम 2 कैरेक्टर को कंसीडर करके क्रॉस कराते हैं, उस क्रॉस को हम बोलते हैं, ऐसे क्रॉस को हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या बोलते हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस। इट इज अ क्रॉस बिटवीन 2 पेरेंट्स डिफरिंग इन 2 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। कितने पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होने चाहिए? 2 पेयर। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कितने पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर? कंट्रास्टिंग का मतलब मैंने बताया जस्ट अपोजिट या उल्टा। क्रॉस बिटवीन प्लांट विद राउंड शेप्ड एंड येलो कलर्ड सीड्स RRYY, मतलब राउंड का आ जाएगा कैपिटल R कैपिटल Y, और येलो कलर का क्या आ जाएगा? कैपिटल Y, क्योंकि दोनों चीजें कैसे हैं? डोमिनेंट है। रेसिप्रोकली क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, इसका जस्ट अपोजिट कर दो, राउंड येलो सीड्स एंड रिंकल्ड ग्रीन सीड्स। फिर वही बात इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन का देख रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने कितना देखा? इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन। फिर वही बात मेरे भाई गैमीट बनाओ, तो एक में ये जाएगा, क्योंकि सिमिलर में क्या होगा? अरे बनेंगे तो पता है, एक में कैपिटल R, एक में स्मॉल y, एक साथ आ जाएंगे। स्मॉल r कैपिटल और स्मॉल y एक साथ आ जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे? सेल्फिंग कराएंगे तो क्या बनेगा? RRYY हेटेरोजाइगस राउंड येलो। क्या बन जाएगा? हेटेरोजाइगस राउंड येलो। देखो कैपिटल R था,
कैपिटल वाई था, स्मॉल आर था, स्मॉल वाई था। फ्यूज होंगे मतलब गैमीट बनाएंगे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, अरे वही कैपिटल टी स्मॉल टी, फ्यूज कराओ भाई तो क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई, इस तरीके से जाएंगे आपके। तो कुछ गैमीट ऐसे बनेंगे, कैपिटल आर ये बना हुआ है, कैपिटल आर 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 वाई वाई इंटू आर आर वाई वाई, हेटेरोजाइगस बन जाएंगे, आर वाई आर वाई आर वाई आर वाई। अब आपको ये नहीं पता तो कैसे बनेंगे, आपको ये तो मैंने बताया है फॉकलाइन मेथड। देखो फॉकलाइन मेथड से कितनी इजीली इसके गैमीट बना देता हूँ। आइए इस आर आर वाई वाई के फॉकलाइन मेथड से गैमीट बनाते हैं। क्या आर आर वाई वाई, ये तो हमें पता है 2 की पावर n, मतलब गैमीट कितने बनने वाले हैं, 4 बनने वाले। चलो बनाओ, एक तरफ आर लिखा, एक तरफ स्मॉल आर लिखा, फिर क्या करेंगे, एक तरफ कैपिटल वाई और एक तरफ एक तरफ स्मॉल वाई, फिर क्या करना, एक तरफ कैपिटल वाई एक तरफ स्मॉल वाई। चल भाई गैमीट बनाओ, एक में ये जाएगा आर वाई, आर और कैपिटल वाई चला गया, एक में जाएगा आर और स्मॉल वाई चला गया, स्मॉल आर और कैपिटल वाई चला गया, स्मॉल आर और स्मॉल वाई चला गया। मेथड सीख लिया, ऐसी सेम गैमीट इधर बनेंगे। समझ आई बात कि नहीं आई? अरे यार होमोजाइगस डोमिनेंट था, होमोजाइगस रिसेसिव था, डोमिनेंट मतलब राउंड और येलो था, 2 कैरेक्टर लेके चल रहे हैं। अभी तक हम एक कैरेक्टर ले रहे थे, सिर्फ हम हाइट का कैरेक्टर लिए थे, अब 2 कैरेक्टर लिए, राउंड भी लिया और येलो भी लिया है, रिंकल्ड भी लिया और ग्रीन भी लिया। मतलब राउंड का रिसेसिव हो जाएगा वो रिंकल्ड हो जाएगा और जो येलो का रिसेसिव हो जाएगा वो ग्रीन हो जाएगा। इतनी बात समझ आई? गैमीट बनाए तो आर और वाई, एक राउंड का गया, एक इसका गया, क्या नाम है, रिंकल्ड का। याद करो कैपिटल टी इधर से आया था, स्मॉल टी इधर से आया, आर आर को देखें तो आर आया, वाई वाई को देखें तो वाई आया। दोनों फ्यूज है तो क्या बना था, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट बना था। तो दोनों फ्यूज में तो क्या बनेगा, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट बनेगा। रिसेसिव और डोमिनेंट अगर लगातार फ्यूज क्या बनता है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। अब F2 जनरेशन के लिए जब आप बात करेंगे तो ये गैमीट्स हमारे बन गए, 4 गैमीट इधर बनेंगे, 4 गैमीट इधर बने, दोनों का फ्यूजन होगा। क्या होगा बेटा, फ्यूजन होगा। फ्यूजन कराने के लिए हम लोग देखते हैं F2 जनरेशन, F1 जनरेशन तो देख ली। F2 जनरेशन में फ्यूजन कराने के लिए मैंने क्या किया, 4 गैमीट मेल मान के इधर प्रोड्यूस कर दिए, 4 गैमीट मेल मान के इधर रख दिए, मतलब फीमेल मान के इधर रख दिए, मेल मान के उधर रख दिए। अब देखो आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, आर आर वाई वाई। फिर आगे बढ़े, या तो ऐसे आ जाओ, या तो ऐसे आ जाओ, या तो ऐसे चले जाओ। मान लो हम ऐसे चल रहे हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, मिला, बना दिया। कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये तो चलेगा ही कॉमन। अब कैपिटल आर स्मॉल वाई, मतलब एक स्मॉल वाई आ गया। फिर आया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर भाई इसको चल लेके ऐसे, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई। ऐसे करके आप पूरे गैमीट्स बना लोगे तो आप देखेंगे कहीं राउंड और ग्रीन आ रहा। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमें वो देखना है कि जो हमारा डोमिनेंट ट्रेट आएगा वो कब आएगा, अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी तो कौन आ जाएगा, या तो राउंड आएगा या तो आपका येलो आ जाएगा। लेकिन अगर होमोजाइगस कंडीशन है, मतलब होमोजाइगस कंडीशन का मतलब है कि हमें रिंकल्ड सीड मिले या ग्रीन सीड मिले, तो रिंकल्ड सीड मिले या ग्रीन सीड मिले उसके लिए कैसी कंडीशन होनी चाहिए, या तो दोनों स्मॉल होने चाहिए, स्मॉल वाई, या तो दोनों स्मॉल होने चाहिए, स्मॉल और, मतलब रिंकल्ड येलो होना चाहिए या तो रिंकल्ड होगा। रिंकल्ड के लिए भी कैसी कंडीशन चाहिए होगी, स्मॉल और की। और आपके अगर मैं बात करूं ग्रीन के लिए कैसी कंडीशन चाहिए होगी, स्मॉल वाई। ग्रीन के लिए कैसी कंडीशन चाहिए होगी, स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई कंडीशन चाहिए होगी। तो ये कुछ नहीं मेरे भाई, ये देखो इतनी सी बात है कि मुझे तुमसे प्यार है, ये बात नहीं है। देखो इसमें कुछ नहीं है, वो जो टेबल बनाया हुआ है ना उसने, बड़ा ही इजी टेबल है वो। तुम जो हम लोग क्रॉस कराते ना, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस करा दो, वही क्रॉस कराने का सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे जो हमारे गैमीट बने थे क्या बन गया था, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। इतनी बात समझ में आई? इधर भी वही सेम गैमीट बने होंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। यही 4 गैमीट बने थे। अब देख भाई कुछ नहीं करना है आपको, खुद ब खुद बनते चले जाएंगे सारी। आ जाओ, चलो आगे बढ़ो। क्या आया, कैपिटल आर कैपिटल वाई। फिर आगे बढ़ो, कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। चल मान लो मुझे इसका और इसका देखना है, क्या आएगा, स्मॉल आर इसका और इसका देखना है, तो क्या आएगा, स्मॉल आर और इसके पास क्या है, कैपिटल वाई, इसके पास क्या है, स्मॉल वाई। मतलब ये कैसा सीड आया होगा हमारा, रिंकल्ड सीड आएगा। मान लो मुझे इसका देखना और इसका देखना है, कोने वाले का, तो क्या आएगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। मतलब ये इकलौता ऐसा सीड है जो कैसा होगा, रिंकल्ड विद ग्रीन। कैसा होगा, रिंकल्ड एंड ग्रीन। रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर स्मॉल होना चाहिए और ग्रीन के लिए कैसा होना चाहिए, स्मॉल वाई। तो ये वाला कैसा होगा बेटा, होमोजाइगस डोमिनेंट। कैसा होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट। राउंड सीड होने के साथ साथ क्या होगा आपका, और
येलो कलर भी होगा। चलो मुझे इसका देखना है और इसका देखना है, तो क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, इसके पास कैपिटल वाई, इसके पास स्मॉल वाई है, यही तो कंडीशन होगी। तो मान लो इस सीड का मुझे शेप बताना क्या आया होगा, भाई देखना राउंड आया होगा और येलो आया होगा, क्योंकि आपको ग्रीन कब मिलेगा तो दोनों कैसे होंगे, स्मॉल होंगे, रिंकल कब मिलेगा दोनों कैसे होंगे, स्मॉल होंगे। मतलब स्मॉल आर जहां दोनों दिख जाए वहां पे कैसा होगा, रिंकल सीड होगा, जहां पे दोनों स्मॉल वाई दिख जाए वहां पे सीड कैसा होगा, जहां पे दोनों स्मॉल दिख जाए वहां पे कैसा होगा, ग्रीन होगा। तो कुछ 4 तरीके के सीड मिलते हैं, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड येलो।